हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम बेटा क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा, इन फिगर 12.27 ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओ डी इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। इफ ओ ए इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो ये वाले जो क्वेश्चन की डायग्राम है बेटा, वो जो सामने आप लोगों के ये यहाँ पर दे रखी है। इसमें हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है कि बेटा ओ से लेकर ए तक जो हमारे पास रेडियस है, बड़े वाला सर्कल जो बाहर वाला दिख रहा है उसका रेडियस बेटा 7 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड आउट करना है शेडेड रीजन। तो ये एक छोटे वाला सर्कल है बीच में, इसका एरिया प्लस ये दो शेडेड रीजन है, इन दोनों को ऐड करना है प्लस इसका। तो टोटल शेडेड रीजन कितना होता है वो हमें बेटा फाइंड आउट करना है। देखो बेटा, सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जे वाला शेडेड रीजन आ जाएगा सर्कल का, तो हम एरिया निकाल लेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, जे वाला सर्कल जो है बड़े वाले सर्कल के अंदर है। जे या ओ से लेकर अगर ए तक रेडियस है, ओ से लेकर डी तक भी क्या है रेडियस है, तो इसकी वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है वो छोटे वाले सर्कल के लिए क्या हो जाएगा बेटा, डायमीटर हो जाएगा। तो इसका हम रेडियस निकाल के आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। बेटा बारी आती है ये वाले जो शेडेड रीजन है दो वाले, ये कैसे निकालेंगे। अगर हम देखें कि बेटा ये वाला यहाँ से इस साइड वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा अगर देखेंगे जो यहाँ से लेकर टोटल ये सेमी सर्कल है। अब सेमी सर्कल के अंदर अगर ध्यान से देखोगे कि ए बी और सी, ये वाला एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो ये ट्राइंगल है, तो हम क्या करेंगे क्या कि टोटल सेमी सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, देन हम करेंगे क्या कि ये शेडेड रीजन जो आया है इसे प्लस ये सर्कल का एरिया, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, होप कि आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा और साथ में ये भी पता चल गया होगा किस तरीके से सोल्व करना है। बेटा जैसे क्वेश्चन में फिगर दे रखी थी वैसे हमने यहाँ पर एक रफ डायग्राम उसी तरीके से बना लिया। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है कि रेडियस ऑफ बिग सर्कल, यानी कि जो बड़े वाला सर्कल है उसका रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब ये 7 सेंटीमीटर तो बेटा बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, बट लेकिन छोटे वाले सर्कल के लिए इसका जो रेडियस है वो डायमीटर हो जाएगा। हम इसका हाफ कर दे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, रेडियस। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, स्मॉल आर से नोट किया 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, ये वाला जो शेडेड पार्ट है यानी कि स्मॉल सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है जी, तो एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर, स्मॉल आर है स्मॉलर सर्कल के लिए, तो पाई की वैल्यू 22/7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 7/2। 7/2 बेटा आर का स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा 7/2। ठीक है, तो 7 से ये 7 कट जाएगा। ठीक है जी, और ये 2 से कट जाएगा बेटा, जहाँ पर 11 आ जाएगा। 11 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 72, नीचे 2 है। 77/2 जो हमारे पास वो एरिया निकल के आ चुका है ये छोटे वाले सर्कल का। ठीक है, अब हम करेंगे क्या कि ये जो पूरा हमारे पास सेमी सर्कल है, ये कौन सा, ए सी बी, ये सेमी सर्कल है, इसके एरिया निकाल लेंगे पहले। तो यहाँ पर लिख लेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, कौन सा वाला है बेटा, ए सी बी, जो सेमी सर्कल इसके एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो थोड़ा सा 1/2 अलग लिख लेंगे। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल आर है बेटा, जो सेमी सर्कल है तो ये एक कैपिटल आर रेडियस हो गया इसका, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है बेटा 7। 7 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 7 2 बार है, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो जे 7 से जे 7 कट जाएगा। अब ये 2 से जो है जे 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारे पास इस टोटल सेमी सर्कल का है। अब करना है क्या है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, उसके लिए हमें ट्राइंगल के एरिया भी निकालना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राइंगल का एरिया भी यहाँ पर निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बेटा, ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल का एरिया किस तरीके से निकलता है, हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो इस केस में जो बेस है वो है बेटा ए बी, तो बेस हम यहाँ पर लिख लेंगे ए बी, और जो हाइट है बेटा, हाइट हमारे पास ओ सी है,
तो ओ सी हाइट आ जाएगी, किसके बराबर आ जाएगा जी, वैल्यू पुट करेंगे बेटा हम यहाँ पर 1/2। अब ओ सी, बेटा ओ से लेकर सी तक तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है जिसकी वैल्यू 7 है, ठीक है। उसके बाद है बेस, बेस जो है बेटा ए बी है, ए बी जे वाला, तो ए बी क्या है बेटा, डायामीटर है बड़े वाले सर्कल का, तो वो कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ पर लिख देंगे हाफ मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा बेटा 7 रेडियस। तो 2 7 का 14, 7 7 का 49। तो ये हमारे पास ट्राइंगल के एरिया निकल के आ चुका है इतना, ठीक है। अब हम शेडेड रीजन के एरिया निकालेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का एरिया किस तरीके से निकलेगा, सबसे पहले हम एरिया ऑफ जो स्मॉलर सर्कल है, स्मॉलर सर्कल छोटे में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो बीच में स्मॉलर सर्कल है इसका एरिया जो है यहाँ पर लिख लेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करना है कि जो सेमी सर्कल का एरिया उसमें से हम माइनस करेंगे ट्राइंगल का एरिया, तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस करना है बेटा इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का, तो वैल्यू पुट कर दो। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए तो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल आएगा, स्मॉलर सर्कल का जो बेटा हमारे पास एरिया वो 77/2 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 77/2 प्लस ब्रैकेट डाल लेंगे तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का हमने अभी अभी एरिया निकालना है, वो सेमी सर्कल का एरिया कितना है बेटा, वो है 77। तो यहाँ पर आ जाएगा 77 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल का एरिया 49, तो यहाँ पर आ जाएगा 49, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी जी, आ जाएगा बेटा 77/2 प्लस 77 में से 49 माइनस करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी 28। अब एलसीएम आ जाएगा 2 28 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 77 प्लस 56। 77 में 56 ऐड करेंगे तो ये 133 आता है, डिवाइड कर देंगे 2 से। 2 से 133 डिवाइड करने पर आ जाएगा बेटा हमारे पास 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला जो हमारे पास वैल्यू आई है, ये एरिया निकल के आया है किसका बेटा, जो शेडेड रीजन है। होप की वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।